गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक मुहावरे। ठीक है बच्चों, मुहावरे बच्चों कराने से पहले मैं आपको इसका अर्थ समझाने से पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। देखो आप, एग्जाम्पल है पुत्र की चोरी करने पर पिताजी को बहुत गुस्सा आया। देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, पुत्र के चोरी करने पर पिताजी को बहुत गुस्सा आया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक साधारण वाक्य लिखा है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता है कि पुत्र अगर चोरी करे तो पिताजी को गुस्सा आता है। अगर मैं इस वाक्य को कुछ विलक्षण और कुछ अलग, कुछ आकर्षित दिखाना चाहती हूँ, या इस वाक्य को कुछ प्रभावशाली बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे प्रयोग करूंगी वाक्य को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, पुत्र की चोरी करने पर पिताजी आप बबूला हो गए। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया कि जो एक साधारण वाक्य था, पुत्र के चोरी करने पर पिताजी को बहुत गुस्सा आया, यहाँ भी मैंने बहुत गुस्सा आया की जगह पे मैंने क्या मुहावरा प्रयोग किया वाक्य में। ठीक है, पुत्र के चोरी करने पर पिताजी आग बबूला हो गए। तो मैंने यहाँ पे एक मुहावरे का प्रयोग किया। जब मैंने इस मुहावरे का प्रयोग किया, आग बबूला होना, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, जो एक साधारण वाक्य था वो एक बहुत आकर्षक और प्रभावशाली प्रतीत होने लगा कि मैंने अब ये प्रयोग किया कि पुत्र के चोरी करने पर पिताजी आग बबूला हो गए। बच्चों यहाँ पे आग बबूला जो है, ठीक है, मैंने मुहावरा प्रयोग किया, इससे जो ये जो वाक्य है एक आकर्षक और प्रभावशाली लगने लगता है। बच्चों यहाँ पे मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखो बच्चों, जैसे मुहावरे के बारे में आप पढ़ते हैं कि मुहावरा है क्या, पहले मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। मुहावरा वह वाक्यांश है, मतलब कि वाक्य का एक ऐसा अंश है जो वाक्य में प्रयोग होने पर, ठीक है, या प्रयुक्त होने पर सामान्य अर्थ को छोड़कर, बच्चों देखो अब क्या है, उन्होंने बताया कि सामान्य अर्थ को छोड़कर, ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या है इसका, बहुत गुस्सा। ठीक है, ये एक साधारण भाषा में हम बोलते हैं बहुत गुस्सा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यह एक सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण अर्थ को, विलक्षण अर्थ क्या है, एक विशेष अर्थ को, ठीक है बच्चों, क्या करता है, प्रकट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुत्र के चोरी करने पर, जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग किया, तो आपको बता दो कि मुहावरे का प्रयोग, मतलब कि मुहावरे का अर्थ ही यह है कि यह एक अपने जो साधारण अर्थ है उसको छोड़कर एक विलक्षण जो अर्थ है उसको प्रकट करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो हम और भी कई मुहावरे हम देखते हैं, मतलब कि पहले मैं आपको बताऊं इसमें क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली, आकर्षित लगे या उसमें कुछ चमत्कार आए, ठीक है, तो वहाँ पे हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे, जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे एक ही मुहावरा बताया कि आग बबूला होना का अर्थ क्या है, बहुत गुस्सा आना। जहाँ पे आप किसी को बताना चाहते हो कि बहुत गुस्सा आना, वहाँ पे आप ये मुहावरा प्रयोग में ला सकते हो कि आग बबूला होना। ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको और बताती हूँ, जैसे इसके साथ के और मुहावरे हैं, जैसे पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना। ठीक है, इसका अर्थ बच्चों क्या है, बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। ठीक है, जैसे बच्चों आपने अपनी मम्मा को बताना हो कि मम्मा मेरे को बहुत भूख लगी है, तो आप अगर कुछ आकर्षक, कुछ प्रभावशाली ढंग से अपनी मम्मा को बताना चाहते हो कि मेरे को बहुत भूख लगी है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरी मम्मा आज पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मम्मा को भी पता चल जाएगा कि आपको क्या हुआ है कि भूख लगी है। ठीक है, तो यह इस तरह से क्या
प्रभावशाली हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, जैसे कि और सेंटेंस आते और वाक्य भी हैं। अब आगे और मुहावरा देखते हैं। 9 2 11 होना। अब बच्चों इसका साधारण अर्थ क्या है? ठीक है, 9 2 11 होना का साधारण अर्थ है भाग जाना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, मतलब कि भाग गया। ठीक है, तो और आया जैसे आप जो मतलब कि बहुत प्रयोग में आप अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं एक मुहावरा, आंख का तारा। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा, आंख का तारा। इसका अर्थ क्या है बच्चों? साधारण अर्थ क्या है? बहुत प्यारा या बहुत प्रिय। बहुत प्रिय। ठीक है, तो जैसे आपको भी पता है कि जैसे हमने बचपन से ये मुहावरा पढ़ा है कि आंख का तारा बहुत प्रिय। राम जो है वो अपने माता पिता की आंख का तारा है। बच्चे ऐसे क्या है कि आपने ये सारे जो मुहावरे हैं आपको पता होना चाहिए कि किस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों मैं आपको कुछ मतलब साथ में PDF दूंगी, जिससे आपको ना इनके जो अर्थ है वो अच्छे ढंग से आपको पता होने चाहिए। आपने उस PDF में से उन अर्थों को बड़े अच्छे से याद करना है कि आपको पता होना चाहिए। अगर भूख लग रहा है तो उसका मतलब कि अगर पेट में चूहे कूद रहे हैं तो उसका अर्थ आएगा बहुत भूख लगना। अगर 9 2 11 होना है तो उसका अर्थ है भाग जाना। मतलब कि आपको अर्थ बड़े अच्छे से मतलब कि क्लियर होने चाहिए। ठीक है, PDF में से आप अच्छे से पढ़ लेना, नोटबुक पे भी अपने जो मुहावरे हैं उनको नोट कर लेना। और बच्चों आपको मैं कुछ और भी साथ में बताना चाहती हूँ। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो मुहावरे होते हैं और लकोतियाँ, एक लकोतियाँ होती है, वो कई बच्चे उनको सेम ही समझ जाते हैं कि वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। परंतु बच्चों इनमें क्या है, कुछ फर्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो बच्चों जो लकोतियाँ होती है वो उनका अर्थ होता है, लकोती जो होती है उसको मतलब अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो उसका मतलब होता है, जो लकोतियाँ होती हैं उनका अर्थ क्या है। लकोक्तियाँ को अगर हम थोड़ा अलग अलग करें तो उसका अर्थ होता है लोक प्लस उक्ति। ठीक है, जो लोगों के साथ कुछ घटना वापरती है उनको बोलते हैं लोक उक्ति। ठीक है, लोगों के साथ जो घटना वापरती है उनको हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोक उक्ति। ठीक है, जो मुहावरे होते हैं बच्चों इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका आकार जो होता है वो मुहावरों से ज़्यादा बड़ा होता है, मुहावरे जो है वो आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, एक बच्चों क्या होता है कि मुहावरे जो है इनका एक पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, तो उनका जो लोकोक्तियाँ होती है वो खुद में अपने आप में एक वाक्य है। ठीक है, और जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनमें उनके अंत में क्रियापद का होना बहुत आवश्यक होता है। और जो मुहावरे होते हैं उनके अंत में जब हम मुहावरे को ख़त्म करते हैं तो जब उनको ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे क्रियापद का होना जरूरी नहीं होता। बच्चों आप लोगों ने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप लकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं उनको एक साथ एक जैसा ना समझ जाएं। ठीक है बच्चों, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।